हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि हर रोज आपको बेटा एक से एक दे दनादन धमाकेदार क्लास मिल रही है जो आपके एग्जाम में यूं समझ लो रामबाण साबित होंगी ही होंगी। कोई सा भी आप एग्जाम दे लेना बेटा, गारंटी चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। आज जो टॉपिक करा रहे हैं बेटा, पिछले यूपी पुलिस में 2 क्वेश्चन फंसे थे। ये जो अभी हो रहा है ना, इससे जस्ट पहले में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से फंसे थे और गारंटी दे रहा हूं इस बार फिर से यहां से रिपीट मारेगा। इसीलिए सब लोग बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए बेटा तैयार हो जाइए। भारत और उसके पड़ोसी देशों का बहुत सटीकता से साथ बेटा क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इसीलिए सभी बच्चों तैयार हो जाइए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करूं तो बेटा अपना इंडिया वर्ल्ड में कहां खड़ा है, तो भाई एशिया में खड़ा है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल है बेटा, और एशिया में इंडिया की स्थिति देखो, ये देख रहे हो यहां है। और इंडिया के पड़ोसी देश देख रहे होंगे, मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है बेटा, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान। ये बेटा भारत से सटीक है। ये देख लो, चाइना भी है, ठीक है ना, ये सटीक जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। कह रहा है एशिया में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी दे रहा है। ये देख रहे होंगे आप, ये इंडिया है बेटा, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम आपके सामने है। यहां से बहुत सारी जानकारी आप लोग सीखोगे बेटा। क्या सीखोगे यहां से, आप सीखोगे भैया इंडिया से जुड़े देश कौन जुड़ रहा है भाई, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जुड़ रहे हैं भैया। अब आपसे मैं बात करूं भाई, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ है, तो 4096 बांग्लादेश के साथ है। दूसरे नंबर पर किसके साथ है भैया, दूसरे नंबर पर चीन के साथ है। तीसरे किसके साथ है बेटा, 3380 किलोमीटर चीन बेटा, और 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। और 106 किलोमीटर बेटा अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ मैकमोहन रेखा बनाता है भारत, अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा, सॉरी पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ बेटा, अफगानिस्तान के साथ डूरंड और चीन के साथ मैकमोहन रेखा बनाता है। ध्यान रख लेना। देखो 1643 किलोमीटर म्यांमार से, 699 किलोमीटर बेटा भूटान से, 1751 कहीं 58 दे रखा है, ये नेपाल से सीमा साझा करता है, और 4096 किलोमीटर। सबसे ज्यादा पूछे तो बांग्लादेश से, सबसे कम पूछे तो बेटा अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। बहुत इंपोर्टेंट क्या है, बस आप इन देशों को इस तरीके से याद कर सकते हो। देखो तटीय भारत का जो हिस्सा है बेटा, वो 15200 किलोमीटर तटीय सीमा है भारत की, जो सीमा है ये ध्यान रख लेना। बचपन में भूत आया सीमा में, तो बा मीन्स बांग्लादेश, चा मीन्स चीन, और पा मीन्स पाकिस्तान, ना मीन्स नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इस तरीके से श्रीलंका और मालदीव इस तरीके से याद कर सकते हो। बचपन में भूत आया भाई कहां, सीमा, भूत आया सीमा में, ठीक है। और इसके बाद में आपसे सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या उठेगा, कौन सीमा पर कौन सेना लगी हुई है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। बीएसएफ पाकिस्तान के पास, बीएसएफ अफगानिस्तान और बीएसएफ भी भारत अफगानिस्तान के बीच लगा रखी है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के बीच भी बीएसएफ है बेटा, नेपाल के बीच सशस्त्र सीमा बल है, चीन के बीच आईटीबीपी है, भूटान के बीच सशस्त्र सीमा बल है, ध्यान रखना। म्यांमार के बीच असम राइफल लगा रखा है हमने, और बांग्लादेश के बीच बीएसएफ लगा रखा है, ठीक है ना। भारतीय तटरक्षक सीमा के श्रीलंका के साथ लगा रखे हैं। और बच्चा अगर आप मालदीव पूछे तो भारतीय नेवी, ज्यादातर समुद्री, मतलब 400 किलोमीटर तक बेटा ध्यान रखना भारतीय नेवी लगी हुई है समुद्री सीमा की। अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही एक एक करके सभी देशों को क्या करते हैं, डिस्कशन। आपके सामने ये बच्चों जो दे रखा है ना, ये क्या है, ये बच्चों बांग्लादेश है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश आजाद कब हुआ बेटा, तो 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ। भारत ने ही आजाद कराया था। इसकी राजधानी ढाका है। मुद्रा बेटा टका है इसकी। और राष्ट्रीय पशु पूछे तो बंगाल टाइगर है, पूछा गया है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, राष्ट्रीय फल कटहल है। नदी की बात करें तो सुरमा या बराकरन नदी कह सकते हो आप लोग, सुरमा या बराकरन नदी कह सकते हो, राष्ट्रीय नदी। और बेटा चोटी की बात करें तो क्राओ क्रादांग। वृक्ष की बात करें राष्ट्रीय वृक्ष तो आम है बेटा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, वाटर लिली है। संसद की बात करें तो जातीय संसद है बेटा। भाषा की बात करें तो बंगाली है। मुक्ति दिवस कब मनाता है बेटा, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मुक्ति दिवस मनाता है। भारत से सीमा 4096 किलोमीटर। इस समय प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ये बेसिक सी जानकारी अफगानिस्तान की पता होनी चाहिए। नॉर्मल एग्जाम में बेटा ये धनाधन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही मैं अगर चाइना की बात करूं तो आप देख सकते हो चाइना किस किस से सीमा साझा करता है भैया, देख लो। वियतनाम से करता है, लाओस से करता है, थाईलैंड, बर्मा, ठीक है ना। और इधर मैं बात करूं तो बेटा भूटान से भी करता है, नेपाल से भी करता है, भारत से भी करता है, किर्गिस्तान से भी करता है, कजाकिस्तान से भी करता है, रसिया से करता है, और बेटा मंगोलिया से करता है, नॉर्थ कोरिया से करता है, ध्यान रखना। तो ये कुछ बेसिक सी सीमा साझा करता है चाइना को। आप देख रहे होंगे आजाद कब हुआ था बेटा, 1 अक्टूबर 1949 को भारत के बाद आजाद हुआ था। आज भारत से विकसित है बेटा, ये ध्यान रख लेना।
राजधानी बीजिंग है बेटा। मुद्रा पूछे तो युआन कह लो या रेनमिन भी कह लो। पशु बेटा कौन है? पांडा। राष्ट्रीय पशु पांडा। राष्ट्रीय भाषा मंदारिन भाषा बहुत बोली जाती है बेटा दुनिया में। और संसद की बात करें तो बेटा नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसकी संसद। और राष्ट्रीय नदी की बात करें तो बेटा यांगत्से जी नदी है, और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। दिमाग में डालो, ये एशिया की भी बेटा सबसे लंबी नदी है। बात करें राष्ट्रीय खेल की तो टेबल टेनिस। राष्ट्रीय वृक्ष जिनकांगो। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो पियोनी। राष्ट्रीय फल की बात करें तो कीवी। और बेटा सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट कोमोलंगमा। माउंट कोमोलंगमा बेटा इसकी क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। ये चाइना के बारे में बेसिक सी जानकारी है बेटा। अब आयो फटाफट से, ये नेपाल है आपका। नेपाल बफर स्टेट पड़ता है भारत और तिब्बत के बीच में बेटा, बफर स्टेट बोला जाता है नेपाल। काठमांडू इसकी राजधानी है। भाषा नेपाली है। नदी इसमें कर्णाली नदी है, पूछी गई है एग्जाम में। और राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है बेटा। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो गाय है बेटा। राष्ट्रीय मुद्रा कौन है? रुपया। और बेटा संविधान कब लागू हुआ था? दुनिया में सबसे लेटेस्ट संविधान लागू किया गया है नेपाल द्वारा 2015 में। ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो ये कर्णाली नदी जा रही है, ये आप देख रहे होंगे। और ये नारायणी नदी है, ये भी नेपाल से निकलती है। देख लो ये कई नदियां हैं। देखो ये कोसी नदी भी नेपाल से निकलती है, इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये काफी ज्यादा मुड़ करके चलती है। बेटा खेल पूछे तो वॉलीबॉल है। संसद बेटा वॉलीबॉल 2017 में लागू हुआ था। संसद पूछे तो राष्ट्रीय पंचायत है। सबसे ऊंची चोटी कौन नहीं जानता? माउंट एवरेस्ट। जैसे चीन और नेपाल की सीमा पर सागर माथा भी कहते हैं बेटा। भारत सीमा कितनी है? 1751। सीमा अगर पूछे बेटा तो नेपाल की 1751 है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा क्या है बेटा? ओली हैं इस समय पे। ठीक है ना। इसके साथ ही बच्चों आप देख रहे होंगे भूटान को। भूटान भारत का बहुत प्रिय देश है, ध्यान रखना, जिसकी राजधानी थिम्पू है। मुद्रा गुलट्रम है बेटा। खेल क्या है? तीरंदाजी इसका राष्ट्रीय खेल। चोटी सबसे ऊंची कुल कांगड़ी। संसद बेटा तेसोंगड़ू है, ध्यान रखना। सबसे लंबी नदी अगर यहाँ पूछे तो बेटा मानस नदी है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है बेटा? रोबिन है। भाषा राष्ट्रीय कौन सी है? जोंगखा, ये पूछी गई है जोंग का भाषा। राष्ट्रीय पुष्प बेटा ब्लू पोपी है। राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रस का है। और पशु कौन है बेटा? ताकिन। कहीं टॉकिन लिख रही है, कहीं ताकिन लिख रही है, आप तैयार कर लेना, बस इतना ध्यान रखना। आगे चले बेटा तो म्यांमार देख रहे होंगे बेटा, म्यांमार। ठीक है ना, तो म्यांमार की राजधानी नेपियदा बेटा पूछी गई है। मुद्रा भी पूछी गई है। क्या मुद्रा भी पूछी गई। आजाद कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। भाषा क्या है? बर्मी यहाँ की। ठीक है ना। संसद क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन, ध्यान रखना। राष्ट्रीय पशु कौन है? इंडो चाइना जगर। खेल कौन सा? जिनलोन। पक्षी कौन है बेटा? तो पियाहुल या पीहेड मोर कहते हैं इसे, ये पक्षी है। नदी कौन सी है यहाँ की बड़ी? तो इरावदी नदी है बेटा। और चोटी कौन सी है बेटा? खाकाबो राजी, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है बेटा? ये नेपाल का मैप है। ये क्या देख रहे हैं? ये नेपाल का बेटा, सॉरी म्यांमार का क्या है? मैप है। ठीक है, तो ये मैप भी आप देख लो। ठीक है ना, ये म्यांमार का क्या है बच्चों? ये म्यांमार का मैप है। ठीक, देखो सितवे बंदरगाह यही है जो भारत का काम चल रहा है। ढाका भी इसी के पास में ही पड़ता है, बांग्लादेश का। ठीक है ना। ये कुछ शहर हैं जो पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है ना। बैंकॉक भी देखो नेपाल इसके पास ही पड़ता है बेटा, म्यांमार के। आगे चलिए तो आगे देखेंगे आप लोग, क्या देखेंगे भैया? आगे आपके सामने दे रखा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है बेटा। संसद कौन सी है? तो 16 पूछी गई है, ये 16। पुष्प कौन सा है? ट्यूलिप पुष्प भी पूछा गया है। खेल कौन सा है? भुजकासी मुद्रा, अफगानी मुद्रा है बेटा। सीमा सबसे कम भारत इसी के साथ 106 किलोमीटर की साझा करता है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बेटा स्नो लेपर्ड है। भाषा पश्तो या बेटा कौन सी है? फारसी। वृक्ष कौन सा? अफगान पाइन है। पक्षी कौन सा? गोल्डन ईगल। लंबी नदी कौन सी है? तो हीरमंद कह लो या हेलमंद नदी कह दो। ठीक है ना। आपके लिए क्वेश्चन ये है बेटा, काबुल नदी किसकी है? काबुल जो नदी है वो किस देश में बहती है? काबुल नदी। ठीक है ना। काबुल नदी किस देश में बैठी है? कमेंट बॉक्स में बताओगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये पाकिस्तान है तो नल्ला भाई है, ये कुछ करता धरता है नहीं, फालतू का तो बम की बात करता है। तो ये नल्ला भाई के बारे में भी सुन लो। तो नल्ला भाई की राजधानी क्या है बेटा? नल्ला जो है इस्लामाबाद की राजधानी है। आजाद कब हुआ था नल्ला? भारत से एक दिन पहले बेटा, भारत से ही निकला ये नल्ला। ठीक है ना, 14 अगस्त 1947 को। ठीक है ना। पशु क्या है? या मारखोर, ये खुद ही अपने आप में मारखोर है, नालायक। ठीक है। पक्षी क्या है बेटा? चकोर। भाषा उर्दू है इसकी। फल आम है यहाँ। मुद्रा यहाँ की क्या है? रुपया, पाकिस्तानी रुपया। ठीक है ना। पाकिस्तान नाम किसने दिया था बेटा? चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया था। यहाँ के फर्स्ट राष्ट्रपति पूछे गए हैं, सिकंदर मिर्जा हैं। और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये बेटा, वर्तमान में पाक पीएम कौन है? पाक के पीएम कौन है बेटा? प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका संविधान 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ था। इसका बड़ा शहर बेटा कराची है।
नेशनल असेंबली संसद है। लंबी नदी क्या है बेटा? सिंधु है। पुष्प जैस्मीन है और वृक्ष कौन है यहाँ का? तो सैंडूस जेबदार है। और खेल यहाँ का बेटा क्या है? हॉकी है, ध्यान रखना। इसके साथ ही अगला है बेटा, देख रहे होंगे आप, श्रीलंका। ये समुद्री सीमा साझा करता है, ये देख रहे होंगे श्रीलंका है। यहीं पे बेटा श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह भी है, हम्बनटोटा हवाई अड्डा भी है। मटाला एयरपोर्ट चर्चा में रहा है, तो मटाला भी बेटा कहाँ पे है? श्रीलंका में भी है, ध्यान रखना। मटाला देखो, ये देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटे है। आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को भारत के बाद। पशु कौन है बेटा यहाँ का राष्ट्रीय? तो हाथी है। पक्षी कौन है? जंगली फाउल। पहले नाम क्या था इसका? तो सीलोन नाम था, ध्यान रखना। भारत से पाक जल डबरू मध्य द्वारा क्या है? जुड़ा हुआ है। इसका खेल है बच्चों वॉलीबॉल। भाषा कौन सी है? तो सहेली तमिल भाषा है बेटा इसकी, श्रीलंका की। चोटी कौन सी है? तो पिड्रू तलगला चोटी है इसकी। नदी यहाँ महाबेली है, पूछी गई है ये नदी। वृक्ष बेटा शिलोंग आयरन बोर्ड का क्या है बच्चों? वृक्ष है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला हर कोई जानता, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन सा है बेटा? तो ये मालदीव है बच्चों। कौन सा है ये? मालदीव है। आपसे पूछे पहले तो मालदीव देखो पूरी तरीके से समुद्र में घिरा हुआ है, ध्यान रखना। भारत देखो यहाँ, भारत का जो लक्षद्वीप है उसके नीचे है, ध्यान रखना। भारत लक्षद्वीप की बात करें तो देखो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच बेटा 8 डिग्री चैनल निकलता है। 8 डिग्री चैनल निकलता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और भारत श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है, पाक जल डबरू मध्य कहते हैं इसे, ठीक है ना। उसके साथ ही राजधानी इसकी क्या है बेटा? माले है। मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया। संसद पीपल्स मजलिस है, ठीक है ना। और वहीं भाषा पूछे तो दिवेही भाषा है, यहाँ दिवेही। राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद मोइजू हैं, जो अभी आए थे भारत में। आजाद कब हुआ था बेटा? ये 1965 में। और ये रिपब्लिक बना था, गणराज्य बना था 1968 में। तो बच्चा ये मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है, दिमाग में भर लेना। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये छोटी छोटी क्लासें नहीं है बेटा, ये वो छोटी छोटी क्लासें हैं जो आपके एग्जाम में तूफान मचाने वाली हैं। एक एक क्लास को बेटा कम से कम 10-10 बार रिवीजन करके एग्जाम में जाना। क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे, किसी भी एग्जाम में चले जाना आप लोग। क्वेश्चन कहां से मिलेंगे भाई? यहां से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों। भारत माता की जय।